क्या आपका बच्चा होशियार है लेकिन फिर भी वो पढ़ाई से भागता है? क्या आप बार बार कहते हैं पढ़ लो, मेहनत कर लो, लेकिन वो करता नहीं है, बिल्कुल बात ही नहीं सुनता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको डांट डर और बिना तुलना के अपने बच्चे को अपने घर पर बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कैसे मेहनत करना सिखा सकते हैं, वो आप खुद ये आपको आज सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम उस सिचुएशन को समझते हैं, उस सच्चाई को समझते हैं। ज्यादातर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत आलसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जन्म से ही कोई भी बच्चा ना ही आलसी होता है ना ही वो मेहनती होता है। कोई भी बच्चा मेहनती तब बनता है जब उसे मेहनत का मतलब समझ में आए, उस मेहनत से वो क्या कर सकता है वो समझ में आए, उसे क्लियर ये समझ में आना चाहिए कि इस मेहनत का फायदा क्या होगा। तो चलिए सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम किस तरीके से अपने बच्चे को मेहनत करना सिखा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, मेहनत शब्द से शुरुआत मत कीजिए। हम बार बार बच्चे को कहते हैं मेहनत करो, तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आपका बच्चा समझता ही नहीं है कि आखिर मेहनत होती क्या है, मेहनत कौन सी चिड़िया का नाम है। सॉल्यूशन है, मेहनत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए और उससे समझाइए असल में मेहनत किसे कहते हैं, उसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए। उसे 2 घंटे पढ़ने की जगह और उसे पढ़ने बैठाने की जगह आप उसे 20 मिनट बैठाइए और कहिए कि केवल एक सवाल आप डील करेंगे, कोई एक टॉपिक पर आप पढ़ेंगे और आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे और मुझे समझाएंगे। ज्यादातर बच्चों का दिमाग छोटे छोटे टारगेट को अच्छे से पूरा करता है। सॉल्यूशन नंबर 2, पढ़ाई को कभी सजा मत बनाइए। जब भी आप कहते हैं बच्चे को कि पहले पढ़ाई तब खेल, यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। हमें कहना यह चाहिए कि चलो ठीक है 30 मिनट खेल लो, फिर आप 1 घंटा या 30 मिनट पढ़ाई करोगे, किसी एक टॉपिक पर आप लिखोगे, किसी एक टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करोगे, किसी एक मैथ को आप अच्छे से सॉल्व करोगे और इस तरीके से बच्चे को आप पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे मोड़ सकते हैं, उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हमेशा पढ़ाई को रूटीन का हिस्सा बनाएं, सजा नहीं। जैसे आप उसे हर रोज एक तय समय पर पढ़ने के लिए बैठा सकते हैं, एक तय जगह हो जहां पर बच्चा हर रोज बैठ के पढ़ता हो, ताकि उसे ये पता चले कि ये पढ़ने की जगह है, इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। वही तरीका जो उसको हर रोज सही लगता हो, उस तरीके से आप उसे पढ़ने के लिए बोले। 20-20 मिनट का आप एक सेशन बना करके चलें। इससे बच्चे में एक आदत डेवलप होती है और बच्चा पढ़ाई की तरफ आता है और पढ़ाई का महत्व समझता है, वो मेहनत की कद्र करता है, आपकी बातों को मानने लगता है। सॉल्यूशन नंबर 3, उसके एफर्ट की तारीफ कीजिए, ना कि उसके रिजल्ट की। हम बच्चे से केवल और केवल नंबर पूछते हैं, कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज आए, तुम बहुत पीछे रह जा रहे हो, फलाना का बच्चा देखो कितना अच्छा कर रहा है, शर्मा जी का बेटा तुमसे आगे निकल रहा है, एक तुम हो कि कुछ करते नहीं हो। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे से सबसे पहले पूछें, बता तुमने आज कोशिश कितनी की है, क्या आज आपको पढ़ाई में अच्छा लगा, कौन सी बातें आपको डरा रही थी, कौन सी बातें आपको बहुत अच्छा महसूस करवा रही थी, कौन सा सवाल आपको आसान लगा, कौन सा सवाल कठिन लगा और फिर उस सवाल को आपने कैसे डील किया। इस तरीके से आप बच्चे की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं, उसके मन से वो डर हटा सकते हैं। जब बच्चा मेहनत को दोहराता है तो वो बेहतर बनता है, वो मेहनती बनता है। उसके मेहनत में आप सहयोग दें, हो सके तो आप खुद बच्चे के साथ में बैठें और उसकी पढ़ाई को बेहतर बनाने की आप खुद कोशिश करें और उसे करके दिखाएं। सॉल्यूशन नंबर 4, बच्चे को प्लानिंग में शामिल कीजिए। आप करते क्या है कि आप एक ऐसा करिकुलम, ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं जो बच्चा कभी फॉलो नहीं कर पाता। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप बच्चे से खुद पूछिए कि बताओ आज क्या पढ़ना चाहते हो, बताओ आज क्या ऐसा सीखना चाहते हो, चलो आज कुछ मिलकर सीखते हैं। आप उनसे पूछिए कि कितना टाइम ठीक रहेगा आपके पढ़ने के समय में, कितना समय आपके खेलने के लिए समय रहेगा। वो जब खुद डिसाइड करेगा तो वो दोनों के लिए मेहनत करेगा, वो उस खेल को भी और अपनी पढ़ाई को भी, दोनों को वो बराबर महत्व देगा। जब बच्चा इस तरीके से खुद डिसाइड करता है तो पढ़ाई और खेल को बहुत अच्छे से निभाएगा, वो अपनी जिम्मेदारी को खुद से उठाएगा। सॉल्यूशन नंबर 5 है, बच्चे का कंपैरिजन तुरंत ही बंद कर दें। अक्सर हम पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है कि बच्चे को कंपेयर कर करके उसके पढ़ने की क्षमता को, उसकी सोचने की क्षमता को हम खुद मार देते हैं। देखो वो कितना मेहनत कर रहा है, वो देखो तुमसे कितना आगे निकल गया है, तुम देखो यहीं की यहीं रह गए हो, तुम कुछ करने के लायक नहीं हो। इस तरीके से हम बच्चे को खुद मार देते हैं। सॉल्यूशन है, बच्चे की तुलना न करके आप उसकी एफर्ट की
तारीफ करें, उसके छोटे छोटे मेहनत पर आप उसे सराहना दें, उसके हिम्मत को बढ़ाएं और कहें कि मैं आपके साथ हूं, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकता हूं। अगर तुलना करना ही है तो आप उसके पिछले एफर्ट से तुलना करें कि आप कल जैसा थे आज आपको उससे बेहतर करना है, कल जो आपने सीखा आपको आज उससे बेहतर सीखना है। सॉल्यूशन नंबर 6 है, माता पिता खुद बच्चों के लिए उदाहरण बने। अगर आप खुद बच्चों के सामने में मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा अपनी मेहनत का कदर नहीं करेगा, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएगा और वो पीछे रह जाएगा। अगर आप उनके सामने में बैठते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो वो खुद आपको देख करके पढ़ेगा, वो मेहनत करेगा। हो सके तो आप खुद बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए बैठे, 30 से 40 मिनट ही सही, लेकिन आप बच्चों के साथ में खुद पढ़ने के लिए बैठे, आप अपनी तरह के बुक ले लें और अपने तरीके से आप पढ़ें। बच्चा भी आपके साथ में पढ़ेगा तो वो आपको सम्मान भी देगा। हर रोज कुछ नया सीखने की ललक अपने अंदर में रखिए तो बच्चे में भी वो ललक पैदा होगी और वो भी कुछ नए स्किल को सीख पाएगा। अपने घर में मेहनत को बहुत नॉर्मल बनाएं, ये उसे महसूस करवा दें कि हमारे यहाँ मेहनत करना बहुत नॉर्मल बात है, हमारे यहाँ स्किल सीखना बहुत नॉर्मल बात है। इससे बच्चा मेहनती बनेगा। बच्चा हमेशा आपको सुनता कम है बल्कि आपको देख के ज्यादा सीखता है, इसलिए अपने आप को बच्चे के सामने में ऐसे रिप्रेजेंट करें जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो तो आपका बच्चा भी आपके साथ सीखेगा। याद रखिए, मेहनत सिखाने की आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप खुद अगर बच्चों के साथ में नहीं करते हैं तो वो कभी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि मेहनत माहौल से आती है। डांट से बच्चा हमेशा डरता है, लेकिन सही समझ से बच्चे में बदलाव आता है। तो आज से अपना इन 6 तरीकों को, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप इन तरीकों से बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।